प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक निकाला गया था। उसी से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे थे। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर बाकी चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ये क्लास 12 इतिहास विषय है, जिसका एग्जाम आपका होना है 14/2/2026 को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? 85। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो रैयत, मुजरियान या फिर किसान, ये तीनों करते थे। इनमें सभी। रबी फसल किस ऋतु में होती है? बसंत। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था, तो उसका नाम था मक्का। अगला है, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी तो मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें सभी। तो यहाँ पर इनमें सभी दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर करेक्ट आंसर मुगल राज होना चाहिए था। इनमें सभी भी हो सकता है। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकदम या मुखिया। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो तृतीय खंड। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी तो ये तीनों शामिल थे, ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक, तो इनमें सभी हो जाएगा। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी तो 3। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। 9वां चैप्टर है, राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526। रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो महाभारत। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो 1581। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुझ के बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था? तो ये किया था तुर्की में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? शाहजहां। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? जहांगीर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी। बादशाह नामा की रचना किसने की थी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया था? तो सर विलियम्स जॉन, 1784। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी वेवरिज। 10वां चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। पहला क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? तो बंगाल। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कर्नवालिस। जोतदार कौन होते थे? तो धनवान रैयत। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813।
कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो चिकित्सक। पहाड़ियां जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में किसे जाना जाता है? हल। गुजरिया क्या है? पर्वत। किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ? तो यह हुआ मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1859। दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1878। दामिने को क्या है? तो संथालों की भूमि। ये इंपॉर्टेंट है। 11 चैप्टर है विद्रोही और राज। 1857 का विद्रोह और उसके व्याख्यान। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड केनिन। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका था चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली, मनु और मणिकर्णिका। ये तीनों से इनमें सभी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों। पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सेना के पुनर्गठन के लिए। मुगल बादशाह को अवदस्त कर कहां भेज दिया गया था? तो रंगून। रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? झांसी। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। चैप्टर 12 है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थाप्य। पहला क्वेश्चन है 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल के शासक से कौन सा शहर मिला? तो बंबई। औपनिवेशिक काल में उत्तर भारत में कौन सा अधिकारी होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था? तो कोतवाल। गंज क्या है? तो छोटे अस्थाई बाजार। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में कहां बस गए थे? तो मद्रास में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? 1872। कब से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई? तो 1881 से। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से हुई? 1853। कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास। औपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया जाता था? जमशेदपुर। औपनिवेशिक भारत के किस शहर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे? तो कानपुर। अंग्रेज लोग किस मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे? गर्म मौसम। कलकत्ता शहर का निर्माण की गई थी तो तीनों गांव को मिलाकर, माना सुल्तानती में, कोलकाता में और गोविंदपुर में, तीनों को मिलाकर। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1798। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 ईस्वी में और ये मुंबई में है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया तो गेटवे ऑफ इंडिया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1773 ईस्वी में। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 को। किस वर्ष वास्को डिगामा भारत पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। 13 चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905। काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट बिल। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? गांधी जी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। 14 चैप्टर है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। 1947 के विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया? तो मार्शल लॉ, मारामारी, रोला या हुल्लड़, इनमें सभी हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां किया गया था? 1906 ढाका में। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया था? 1909। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? 1916। हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? 1915। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? 7 प्रांतों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था? तो 23 मार्च 1940। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ मानी जाती है? 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। और लास्ट चैप्टर है 15 संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यहाँ होना चाहिए था संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 210 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इनमें सभी हो जाएगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इनमें सभी हो जाएगा। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 389। भारत में कितनी रियायतें थी? 562। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? तो BN राव। तो ये थे आपके JCRT द्वारा निकाला गया सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस बार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे से कर लीजिएगा। और 1 से लेकर 7 चैप्टर तक का जो वीडियो है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल